हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, है ना। आज पार्ट नंबर 3 होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 कह रहा है पहला क्वेश्चन 3000 का 12% का 20% का 80% कितना होगा। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे भैया 3000 लिख दिया, 12 लिख दिया, बगल में प्रतिशत है, नीचे क्या हो जाएगा 100, और गुणे ये भी क्या हो जाएगा 20, बगल में प्रतिशत है 100 हो जाएगा, और गुणे 80 और बटे में क्या हो जाएगा 100। 1 2 3 4 जीरो कट गए, 1 2 3 4 जीरो कट गए, एक जीरो इसका कट गया, ठीक है। अब आप शेष संख्याओं का गुणा करिए, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 हो गया, और 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16 हो गया, बटे में क्या है 10 है ना। तो अब एक काम करिए, इसका गुणा कर लीजिए। तो 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 16 पंचे 80, और 16 छक्के 96 के 6 हासिल आवा 9, और 16 तिया 48, 48 और 9 कितना होता है 57, बटे में क्या है 10। तो इस 10 का मतलब एक अंक पर लग जाएगा दशमलव, इतना आएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। पहला सवाल। जिनको नहीं समझ में आया भैया, 576 को जब आप लोग 10 से भाग करिएगा, 10 पचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 7 आ गया, कट गया, 6 उतार लिया, तो 10 सते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ 6 आ गया, तब यहाँ दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 6 बार में संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो इतना भैया उत्तर होगा 57.6। हाँ, दूसरा सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% बराबर 320 का 30%। देखिए इसको आप लोग चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इतनी दूर में कितना प्रतिशत है, 1% तो 2 जीरो कट गया, 32 तिया कितना होता है 3 दुनाई 6 होता है, और 3 त्रिका 9, 96, एक बराबर के उधर कितना आ गया 96 आ गया। इधर आप लोग ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इतनी दूर में 1% है, 2 जीरो कट जाएगा, तो 16 चौक कितना होता है 16 चौका 64, इतनी दूर में 64 आ गया, प्लस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, और का कह रहा है 20%, 20 बटे में क्या हो जाएगा 100, 20 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है, ये 64 आपका उधर चला जाएगा 96 के पास, जब 96 के पास चला जाएगा तो इधर क्या बचा क्वेश्चन मार्क, और 20 बटे में 100 और बराबर 96, ये उधर जाएगा तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, कहने का मतलब प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 96 माइनस 64। अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो अब आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह जो है 20 एकने 20, 20 पंचे 100, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1/5। अब 96 में से जब आप 64 घटा लेंगे तो 6 में से जब 4 चला जाएगा 2 आ जाएगा, और 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, 5 उधर चला जाएगा गुणे में, कहाँ चला जाएगा गुणे में, तो यहाँ बचा क्या क्वेश्चन मार्क बचा, क्वेश्चन मार्क गुणे 1, तो 1 से गुणा करने पर समझिए क्वेश्चन मार्क किया गया। तो जब वहाँ चला जाएगा 32 गुणे 5, 32 गुणे 5 का मतलब क्या होता है, देखिए 5 दुनाई 10 के शून्य हो गया, अब 5 3 15, 15 1 16, 160 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। आसान तक नहीं, बताइए आसान तक, केवल थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य बना के रखना था। देखिए नहीं समझ में आया क्या, देखिए इतनी दूर में क्या था 1% था, 2 जीरो कट गया, 16 चौका कितना हो गया 64, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और का माने गुणा 20, बगल में प्रतिशत है, नीचे 100 आ गया, इतनी दूर में 1% है, 2 जीरो कट जाएगा, 32 तिहाई 96, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 64 आपका प्लस में है, उधर बराबर के जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो गया 96 माइनस 64, इधर बचा क्या, यही बचा क्वेश्चन मार्क गुणे इतना, है ना 20/100, 20 एकने 20 पंचे 100। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क गुणे 1/5, 1/5 उधर आपका जब आपने घटाया तो 32 आ गया, ठीक है। अब 5 उधर चला, इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणे में, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के करने क्वेश्चन मार्क, तो 32 पंचे कितना होता है 160 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। ये और एक तरीका बताऊँ, तीसरा सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है 1% का आधा कितना होगा,
1% का आधा का मतलब हो गया 1 लिखिए, बगल में प्रतिशत है तो नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। आधा, आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब 1/2। अब देखिए 1 एकन्ने कितना हो जाएगा 1 और 100 दूना ही 200। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 200 से आप भाग कर दीजिए किस में 1 में, जाएगा नहीं तो आप लोग दशमलव लगाएंगे। जीरो बढ़ाया आपने नहीं गया, फिर भी इसका पहाड़ा नहीं जाएगा तो फिर यहाँ आप जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव आपने बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, फिर नहीं गया, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, है ना, फिर भी नहीं गया। आई एम सॉरी, 2 जीरो आप फिर से देखिए समझने में दिक्कत होगी। एक है 200 का पहाड़ा 1 में पढ़ना है, अब 200 से 1 छोटा है तो इसलिए आप दशमलव लगा दिए, 1 जीरो बढ़ा दिए, नहीं गया। अब यहाँ पर भी आप 1 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर भी नहीं गया तो दशमलव के बाद आप 1 जीरो और बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं गया, तब 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ाएंगे, 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ाएंगे, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 1000 कर लिया। ये आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 0.005, इतना आएगा, ठीक है, यही आप उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए 16% बराबर कितना दे रखा है 48। तो कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी नंबर जो होती है अपने आप में कितना होती है 100%, कितना होती है 100%। तो 16 कन्ने 16 हो गया और 16 चौक 16 तियाँ 48, कहने का मतलब 1% बराबर कितना 3। तो भैया वो संख्या अपने आप में कितना रही होगी, संख्या अपने आप में रही होगी 100%। एक के साथ कितना गुणा करें 100 हो जाए तो 100, तो उस संख्या के साथ भी कितने गुणा करेंगे 100 का, तो 3 एकन्ने 3 और 2 जीरो 300 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। वह संख्या कितनी रही होगी 300, 300 एकदम सही उत्तर होगा इसका। 5वां सवाल आप लोग देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 17% 68 है, 17% कितना है 68 है, ठीक है, तो उस संख्या का 50% आपको ज्ञात करना है। तो 17 कन्ने 17 हो गया, 17 चौका कितना हो गया 68, 1% बराबर कितना आ गया 4। तो मुझे निकालना कितना है 50%। इस बार वह संख्या ज्ञात नहीं करना है, वह संख्या ज्ञात करना होता तो यहाँ पर 100% लिखते, लेकिन इस बार हमें 50% ही ज्ञात करना है। एक के साथ कितना गुणा करें 50 हो जाए 50 का, तो इस संख्या के भी साथ भी कितना गुणा करेंगे 50 का, है ना। तो 5 चौक कितना होता है 20 और 1 जीरो 200, कितना होगा 200 होगा। अगर हमें वह संख्या ज्ञात करनी होती तो हमें पता है 17% बराबर 68, तो 17 कन्ने 17 चौके 1% बराबर कितना हो जाता है 4। तो संख्या अपने आप में कितना होती है 100%, कितना गुना 100 गुना, तो ये भी हो जाता अपने आप का कितना 100 गुना, तो 100 चौके 400, 400 हो जाता है। अब 400 का आधा है ना 200, ठीक है, ये उत्तर होगा, ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या का 12% 72 है तो वह उस संख्या का 44% ज्ञात कीजिए, है ना। 12, किसी संख्या का 12%, 12% कितना है 72 है, तो उस संख्या का हमें क्या ज्ञात करना 44%। 12 कन्ने 12 और 12 छक 72, 1% बराबर कितना आ गया 6 आ गया, तो हमें उस संख्या का 44% ज्ञात करना है। तो 44% एक के साथ कितना गुणा करें 44 हो जाए 44 का, तो इस संख्या के साथ भी गुणा करना पड़ेगा 44 का। तो 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल आया 2, 6 चौक 24, 24 2 26, कितना आ गया 264, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, अच्छा, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है,
यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 150 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए पास, क्या लिख लीजिए पास, इसके बाद क्या लिखिए फेल, और इसके बाद आप लोग लिखिए कुल, क्या लिखिए कुल। तो ये बताइए फेल कितना, पास कितना हुए 75%। अब मैं आपसे पूछूं अगर फेल कितना हुए तो 25%। क्यों, क्योंकि टोटल कितने थे 100%। अब इसकी संख्या दे रखी है 25%, जो फेल वाला इसकी संख्या दे रखी है कि फेल वाले प्रतिशत में कितने हैं 25, और संख्या इसकी दे रखी कितना है 150, कितना है 150 विद्यार्थी हैं। कितने हैं 150 विद्यार्थी हैं। तो 25 कन्या 25 हो जाएगा, और 25 चौका 100 होता है, 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 150 आ जाएगा, है ना, 6 बार में कट जाएगा। 1% बराबर 6 विद्यार्थी, 1% बराबर 6 विद्यार्थी। तो क्लास में जो विद्यार्थियों की संख्या रही होगी, संख्या अपने आप में कितना होती है 100%, कितना गुना 100 गुना। तो विद्यार्थियों की संख्या भी 6 नहीं होगी, ये भी गुनी कितना हो जाएगी 100। तो 6 करने 6 और डबल 0, 600 विद्यार्थी होंगे कक्षा में। कितने विद्यार्थी होंगे 600 विद्यार्थी होंगे भैया, 600 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 600। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 10% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 रुपये है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात कीजिए, सॉरी। तो शिक्षा पर वो कितना खर्च करता है, शिक्षा पर कितना खर्च करता है 20%, और इसके बाद भोजन पर कितना खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है 40%, और किराए पर कितना खर्च करता है, किराए पर वो खर्चा करता 10%। टोटल कुल खर्च उसका निकालिए, कुल खर्च कितना है उसका, जोड़ लीजिए आप लोग, इसको जोड़िए तो ये 0 हो गया, और 4 2 6 7, 70% कितना खर्च कर दिया। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों बताइए कि दो ही चीज़ें होती है, एक होती है खर्च और एक होती है बचत, और एक होता है आय। क्या होता है आय, ठीक है ना। आय अपने आप में हमेशा कितना होगी 100%। तो ये बताइए उसने खर्च कितना किया 70%, 100 में से उसने 70 खर्च कर दिया, और बचत कितना किया 30%। अब वो कह रहा है कि वो उसने परसेंट में जो बचत किया, उसने जो बचत किया वो परसेंट में किया 30%, लेकिन रुपए में 3600 रुपया उसने बचाया। 1 0 इसका, 1 0 इसका, 3 कन्ने 3, 3 कन्ने 3, 3 दूना ही 6, 1 0। कहने का मतलब 1% बराबर 120 रुपया। तो उसकी आय जो होगी, आय अपने आप में कितना होती है 100% होती है। एक के साथ कितना गुणा करें 100 हो जाए, तो 100 का। तो इसके साथ भी कितने गुणा करेंगे 100 का। तो 12 कन्ने 12, 1 0 इसका, 2 0 इसका, कहने का मतलब 3 0, 1 2 3 0। उसकी आय कितनी होगी 12,000 रुपये, ठीक है। ये आपका परफेक्ट उत्तर आ जाएगा 12,000 रुपये, उसकी आय आ जाएगी 12,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले और वह 80 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सपोज डेट मान लीजिए एक विद्यार्थी है, मान लीजिए, है ना। इस विद्यार्थी को परीक्षा में अंक कितने मिले 400 अंक मिले, 400 अंक मिले, लेकिन ये बच्चा हो गया फेल। क्या हो गया फेल हो गया। क्या हुआ फेल हो गया। पास होने के लिए परीक्षा में, अगर आप चाहते हैं परीक्षा में आप पास हो जाएं, तो परीक्षा में आपको कितने अंक लाने थे 40%, लेकिन ये लड़का बेचारा 400 अंक लाया और हो गया फेल। अब कितने नंबर से फेल हुआ है 80 अंकों से फेल हुआ है। कहने का मतलब अगर मैं इसे 80 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। दे देता हूँ, नहीं तो इसकी कुटाई होगी घर पे ना। 80 अंक जोड़ दीजिए तो कितना हो गया ये 0, 8 और 4। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों अगर ये 480 नंबर पाया होता
तो ये लड़का 40% अंक पा गया होता और पास हो जाता, है कि नहीं? समझ में आया? 80 अंकों से फेल हो रहा था, 400 अंक पाया था, न्यूनतम पास करने की जो सीमा थी कितनी थी? 40%। जैसे लड़का 80% और पा जाता है, क्या हो जाता? 40% पा जाता, मतलब पास हो जाता। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि 40% बराबर कितने अंक? 480। ठीक है, तो आप लोग 1% निकालिए। 4 कन्ने, अरे 0 0 कर गया, कहाँ 4 कन्ने आप लिखिए 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4 और 4 दुनाई 8। 1% बराबर कितने अंक आ गए? 12। 1% बराबर 12 अंक। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होता है प्रिय विद्यार्थियों, कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। कितना गुना? 100 गुना। तो ये 12 भी कितना होगा? गुने 100 हो जाएगा। तो 12 करने कितना हो जाएगा? 12 और डबल 0, 1200 अंक आएगा भैया। परीक्षा कितने अंकों की थी? 1200 अंकों की थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, अगर आप उस परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो आपको कितने अंक लाने होंगे? 50%। एक बेचारा विद्यार्थी है, मान लीजिए चित्र मेरा अच्छा नहीं है, इसको मिला 43%। कितना मिला? 43%। ये बेचारा फेल हो गया है ना? क्या हो गया? फेल हो गया। तब ये बताइए ये फेल हो गया, नंबर में फेल हुआ कितने से? 43% लाया है और नंबर में 42 अंकों से क्या हो गया है? फेल हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं परसेंट में देखूं कि ये परसेंट में कितने परसेंट से फेल हुआ है, तो 50 से 43 घटाइए तो कितना आ जाएगा? फेल हुआ है कितने परसेंट से? 7% से। अंकों में कितने अंकों से? 42। तो मैं कह सकता हूं ना कि 7% बराबर कितने अंक? 42 अंक। कितने अंक? 42। तो 7 करने 7 हो गया, 7 छक 42। तो 1% बराबर कितने अंक? 6 अंक। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा? पूर्णांक अपने आप में हमेशा होता है 100%। कितना गुना? 100 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना 6 करने 6 डबल 0, 600 अंक भैया। 600 अंक बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन। 600 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 600 आसान था नहीं बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया। परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो विद्यार्थी, सपोज डेट मान लीजिए पहला विद्यार्थी है और ये बेचारा फेल हो गया कि 12 देखिए उड़ गए, फेल हो गया है। ठीक है, और इसको कितना प्रतिशत अंक लाए? 40% अंक लाया। ठीक है, एक और विद्यार्थी है, ये पास हो गया भैया। ये कितना प्रतिशत अंक लाया है? 48% अंक लाया है। ठीक है, अच्छा ये फेल हो गया है, कितने अंकों से फेल हुआ है? 20 अंकों से। कहने का मतलब इसको 20 अंकों की क्या थी? और अधिक जरूरत थी, प्लस 20 अंकों की इसको और जरूरत थी। ये कितना अंक ज़्यादा ले आया है? 28। कहने का मतलब अगर 28 अंक के कम भी पाता फिर भी ये क्या हो जाता? पास हो जाता। इसको 28 अंक की, इसको 20 अंक की ज़रूरत है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग इन प्रतिशत का अंतर लीजिए। 40 और 48 का अंतर कितना होगा? कितना होगा? 8%। अब आप लोग बताइए 28 और 20 का अंतर कितना होगा? 8 नहीं होगा, देखिए माइनस में है। आप लोग नंबर लाइन नहीं जानते हैं, यहाँ पर 0 होता है।
ऊपर जाएंगे तो +1 +2, नीचे जाएंगे तो -1 है ना, -1 -2, तो ये -28 है। तो एक -1 प्लस, सपोज डेट मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पर जो है -28 है, एक ज़्यादा पा गया है, ये 28 नंबर ज़्यादा पाया है, ये प्लस का 28 है, इसको 20 नंबर की ज़रूरत है और 28 सपोज डेट यहाँ है। तो इन दोनों का अंतर लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। कहने का मतलब दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो 20 और 28 को जब आप जोड़ देंगे तो 8 और 4 कितना आ जाएगा, 48। तो मैं कह सकता हूँ 8% बराबर कितने अंक, 48 अंक, है ना। तो 8 कन्ने 8 हो जाएगा, 8 छक 48, तो 1% बराबर 6 अंक। तो भैया परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% कितना गुना, 100 गुना, तो ये अंक भी हो जाएगा 100 गुना। तो 6 कन्ने 6 भैया 600 अंक होगा, 600 अंक बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, ये 600 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर अभी पूछा होता है तो कितना अंक को किनको जरूरत, मतलब ये कितना अंक प्राप्त किए जो फेल हो गए, तो इनका निकाल लीजिए। 40% अंक के पाए थे, है ना, और मुझे पता चल गया कि 1% बराबर कितना अंक है, 6 अंक। तो 40% को मतलब 40 से गुणा, तो ये भी 40 का गुणा कर दीजिए। तो 4 छक 24, 240 अंक बेचारे पाए थे, और 20 अंक इनको और मिल जाता तो पास हो जाते। तो कहने का मतलब अगर आपसे उत्तीर्णांक पूछ लिया जाता तो इसमें आप 20 जोड़ देते, 0, 6 और 2। ये न्यूनतम पास होने का उत्तीर्णांक आप कह सकते हैं कि अगर आप न्यूनतम 260 अंक पा जाते तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते। उत्तर आप कहिए। ठीक है। आज का अब आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखिए जीत गया, क्या हुआ, जीत गया। कितना अंक पाया भैया, ये कितना वोट पाया था, 60% पाया था। आप बताइए, एक जीत गया, कोई हार गया होगा ना, तो जो हारा वो कितना अंक पाया होगा, 40%। क्यों, क्योंकि चुनाव में सदैव वोट कितना पड़ते हैं, 100%। ठीक है। आप देखिए हारा कितने परसेंट से, मतलब जीता कितने परसेंट से, इसकी जीत हो गई 20% से। कितने मतों से जीता है, 2400 मतों से। तो 1 0 इनका, 1 0 इनका, 2 कन्ने 2 हो गया, 2 कन्ने 2 हो गया, 2 दूना 4, 1% बराबर इतने मत। ठीक है। तो जो चुनाव में कुल मत जो होंगे 100%, कितना गुना, 100 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 100 गुना। तो 12 कन्ने 12, 2 0 ही, 1 0 है, 1 2 3 इतने मत। ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, 12,000। उस चुनाव में कुल मिलाकर 12,000 मत पड़े। आशा करते हैं पार्ट 3 आपको समझ में आया होगा, परसेंटेज। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।